एक स्कूल में उन्नति नाम की एक लड़की थी। पढ़ाई में होशियार थी और दिमाग इतना तेज था कि फट से हर सवाल का जवाब दे देती थी। लेकिन उसकी घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। उन्नति के माता पिता उसे प्यार से लाडो कहते थे। उन्नति अपने घर की हालत और अपने माता पिता के संघर्षों को अच्छी तरह से महसूस करती थी। छोटी लड़की और उसके बड़े बड़े सपने। उन्नति बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती थी ताकि वो अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम ऊंचा कर सके। उन्नति का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। कई माँ बाप तो आगे की पढ़ाई के लिए दूर होने के कारण भेजते भी नहीं थे और कईयों के तो शादी करा देते थे। उन्नति जब 10वीं में थी तब उसके मन में भी डर आने लगा कि क्या आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता से घर से दूर भेजेंगे या फिर हाथ पीले करा देंगे। वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, परंतु एक डर उसके अंदर बना हुआ था। उन्नति के स्कूल में एक टीचर थे जिसका नाम था नीतीश कुमार। उन्हें मालूम था कि गरीबी क्या होती है। वो अपने स्कूल के बच्चों को हमेशा हौसला बढ़ाते थे और बच्चे उनकी हर बात मानते थे। उन्नति के मन का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। माता पिता घर की हालत देखकर वो और भी डर जाती थी। कहते हैं गोद किसी न किसी रूप में दलती बढ़ाते हैं। और इस बार वो उन्नति के डर को दूर करने के लिए स्कूल टीचर के रूप में नीतीश कुमार को भेज दिया। उन्नति 10वीं में अपने स्कूल एक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, परंतु वह खुश नहीं होती क्योंकि उसके अंदर का डर उसे रोकता है। क्या होगा, आगे की पढ़ाई कर पाएगी या नहीं। अपने इस डर और आंखों में आंसू लेकर अपने माँ बाप से पूछती है, क्या मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूर जा सकती हूँ। उन्नति के पिता कहते हैं, देख लाडो, जब तक स्कूल गांव में था तब तक ठीक था, लेकिन अब इतने दूर नहीं भेज सकते। अब तुम बड़ी हो गई है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गया तो तेरे साथ शादी कौन करेगा। और हम इस गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आगे की पढ़ाई का खर्चा भी शायद ही उठा पाए। हमारी हालत से तुम बड़ी भांति परिचित हो। तभी स्कूल टीचर नीतीश कुमार वहाँ आते हैं और उन्नति के माता पिता से कहते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसने 10वीं में अपने जिले में प्रथम स्थान पाया। आप लोगों को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो 12वीं में पूरे देश में अव्वल आए। उन्नति के पिता बोले, लेकिन हम इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। नीतीश कुमार बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है वो ऐसा कर सकती है। आगे की पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं गरीबी, लाचारी, कठिनाइयों से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मैं इन सभी को महत्व नहीं देता क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों के बारे में सोचता ही रहता है वो जिंदगी भर कीड़े रहता है। इन चीज़ों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे इतना पता है, कर्म करो, बाकी गोद के ऊपर छोड़ दो। टीचर की बात सुनकर उन्नति के अंदर का दर्द चला जाता है और आंखों से खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं। उसके माता पिता भी बहुत भावुक हो जाते हैं और इनके आगे हाथ जोड़कर अपनी सोच पर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम दोनों और ज़्यादा मेहनत करेंगे जिससे हम अपने लाडों को आगे की पढ़ाई करा सकें। अब से जरूरत होगी तो आपको याद भी करेंगे। उन्नति ने 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते देखते उन्नति 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। राज्य की सरकार उसके आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा करती है। अब उन्नति पीछे मुड़कर नहीं देखती और बहुत मेहनत करती रहती है। कुछ सालों बाद उन्नति कलेक्टर बन जाती है। यानी सालों में उसके टीचर का कहीं ट्रांसफर हो जाता है। अब वह उसके गांव में नहीं पढ़ाते, लेकिन टीचर की सीख को वो हमेशा याद रखती है। वो सोचती है कि आज जो कुछ भी बनी है उन्हीं की प्रेरणा के कारण बनी है। यदि वो उस दिन उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। उन्नति अपने टीचर को हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि वो उससे किसी दिन मिल जाए।
एक दिन जब वह दौरे पे निकलती है, वह एक गांव में जाती है और वहाँ स्कूल देखकर उसके सामने रुक जाती है। तभी अचानक उसके कानों में बरसों पुरानी आवाजें सुनाई देती है, बच्चों का हौसला बढ़ा देने वाली बातें, ऐसी बातें जो किसी को प्रेरित कर दें। वो धीमे धीमे अंदर जाती है और अचानक चौंक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, अरे सर आप। वहाँ अपने टीचर को देखकर ऐसा खुश होती है जैसे मानो उसने समुद्र में मोती ढूंढ लिया हो। अब वो बूढ़े उचके थे, पहचान पाना मुश्किल था। उन्होंने उन्नति को नहीं पहचाना, लेकिन उन्नति उन्हें पहचान लेती है और उनके पास जाकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती है। उनसे कहती है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सर आपको, मुझे मालूम था आप किसी न किसी स्कूल में मुझे जरूर मिलेंगे, मेरे जैसे और बच्चों का सही मार्गदर्शन देते हुए। यही कहती हुई वह दोबारा टीचर के चरणों को छूती है। टीचर उन्नति को बोले, बेटी मैंने आपको पहचाना नहीं, बेटी कौन हो आप, और आपकी आंखों में यह आंसू किस लिए। जुबान लड़खड़ाते हुए उन्नति बोली, सर मैं आपकी स्टूडेंट उन्नति, जिससे आपने हमेशा प्रेरित किया, मेरे माता पिता को समझाया मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण। सर आज उस मुकाम पर पहुँच गई हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी। सर मैं कलेक्टर बन गई हूँ और मैंने ना जाने कहाँ नहीं ढूंढा, और आज आप मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलकर। टीचर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उन्नति को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज तुम जैसा विद्यार्थी पाकर मैं धन्य हो गया। वह उसे ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। दोनों की आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से किसी कार्य को करने और बनने की ठान लें तो पूरी कायनात आपकी सहायता करती है और आपको आपके गोल से एक दिन जरूर मिला देती है। आपकी कैसी पोजीशन है, आप कहीं भी रहते हैं, बस आप अपने टारगेट और हमेशा फोकस बनाए रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक दिन कायनात आपकी सहायता के लिए किसी न किसी को किसी भी रूप में जरूर भेज देगी, जैसे उन्नति के लिए टीचर के रूप में नीतीश कुमार को भेज दिया। आप तो बस अच्छा करने की ठान लें और हिम्मत करके मंजिल पाने के लिए कार्य को शुरू कर दें। यकीन कीजिए रास्ते खुद ब खुद चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। यहाँ एक बात और सीखने को मिलती है, यदि कोई टीचर चाह ले तो अपने स्टूडेंट को मंजिल तक पहुँचाना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक टीचर चाहे तो पूरा देश बदल सकता है।